देखिए सीएए, अब जैसे इस अधिनियम को लाना है, ठीक है, तो आप मैंने पहले बता चुका हूँ, इसका कौन होता है? होम मिनिस्ट्री। आपका जो गृह मंत्रालय है इसको कानून को लाता है या इस बिल को पेश करता है। कहाँ पेश करता है? देखिए अब इस जैसे इस अधिनियम को आपको भारत में लागू करना है, ठीक है, इसको कई चरण होते हैं, ठीक है। पहले आपको बिल बनेगा, ठीक है, कौन बनाएगा? होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय का बिल जो आपके कौन है? अमित शाह जी हैं, ये बनाएंगे। उसके बाद ये बिल पास होता है कहाँ? वहां पर राज्यसभा, कहाँ पर? राज्यसभा में, ठीक है। उसके बाद आपका लोकसभा, उसके बाद फिर राष्ट्रपति, ठीक है। ये 3 चरण होते हैं आपके, ठीक है। यदि तीनों लोगों की सहमति हो जाए तो ये बिल आपका अधिनियम में बदल जाता है, ठीक है। उसी प्रकार ऐसा हुआ है। अमित शाह जी इस बिल को पेश किए, ठीक है, कहाँ से पहले? तो पहले लोकसभा में पेश किए। कहाँ पर? लोकसभा। जो आप जानते हैं लोकसभा क्या होता है? आपका निम्न सदन होता है, लोअर हाउस होता है आपका, ठीक है। तो पहले यहाँ पेश किए, ठीक है। तो आप जानते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट मेजॉरिटी है, ठीक है। तो इस बिल को आप कब? 10 दिसंबर 2019 को इसको पास कर दिया गया, ठीक है। वहां पर यानी आपको लोकसभा से इस बिल की मंजूरी मिल गई। अब कहाँ आना था? राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा की मंजूरी चाहिए, ठीक है। तो राज्यसभा पहुंचा फिर कब? 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है। राज्यसभा में ये क्या हो गया? पास हो गया, पारित हो गया, ठीक है। अब अगला जो था लास्ट स्टेप होता है वो आपका राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति को 1 महीने का टाइम दिया जाता है इस पर अपनी साइन करने के लिए, ठीक है, इस बिल को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए, ठीक है। लेकिन तुरंत ही 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इस पर मोहर लगा दी और ये आपका जो नागरिकता संशोधन बिल था ये आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम में बदल गया। अब देखिए अब क्या है? अब ये तो यहाँ तो पास हो गया, अब अधिनियम तो बन गया, ठीक है। अब इसको लागू करना होता है, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का वाक है, ठीक है। तो अब सेंटर का वाक है तो इसको पूरे देश में लागू हो गई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक राज्य में होगा तो नहीं होगा, नहीं, इसको पूरे देश में लागू हो जाए होगा, ठीक है। अब देखिए अब इसका नियम ये होता है, ये दिया अधिनियम पास हो जाता है 3 जगह, उसके बाद फिर 6 महीने का आपको समय दिया जाता है। कितने महीने में? 6 महीने। 6 महीने के अंदर आप इस अधिनियम के, इस नागरिकता संशोधन के कुछ नियम बना करके 6 महीने के अंदर इसको पूरे देश में लागू करना होता है, ठीक है। तो लागू करना था। अब देखिए अब समस्या आ गई, अब जैसे ही कानून बना पूरे देश भर में इसका विरोध प्रदर्शन होने लगे, हर जगह आगजनी होने लगी, दंगे फसाद होने लगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट हुआ आपका कहाँ पर? दिल्ली में स्टार्ट हुआ, ठीक है। वहाँ पर धरना प्रदर्शन लोग बैठ गए, ठीक है, अनिश्चितकाल के लिए बैठ गए, हटे रहे थे, ठीक है। तो देखिए मेरे अनुमान से आपको सही बताऊँ, ठीक है, यदि गवर्नमेंट कोई भी नियम या कानून बनाती है, ठीक है, तो उसके पर इस प्रकार आपका जैसे आम चुनाव जो होता है, प्रधानमंत्री चुनाव होता है, ठीक है, जनता वोट करती है तभी वो चुने जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार मेरे अनुमान से कोई भी यदि नियम बनता है, नया नियम आ रहा है, नया कानून कोई आ रहा है, देश भर में लागू हो रहा है, ठीक है, तो मेरे अनुमान से एक बार इसको सरकार को आम जनता से पूछना चाहिए, ठीक है, इससे राय मशवरा लेने चाहिए, ये कानून उसके हित में है या नहीं है, इसके क्या फायदे हैं, नुकसान है, ये मतलब सुटेबल है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप अभी समाज के अंदर जो है, ठीक है, जो गांव पिछड़े क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ के लोग हैं, ठीक है, आप उनसे वंचित हैं आप लोग, आप अभी उनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक। तो मेरे अनुमान से इसको भी जो बिल आता है, जो कानून आता है, एक बार आम जनता से इसके बारे में पूछना चाहिए, अपने तर्क, इसमें तर्क, जनता का तर्क लेना चाहिए, तभी किसी कानून को बनाना चाहिए, ठीक है। वैसे सरकार की बात है और सरकार का जैसा होगा वैसा करेगी, ठीक है। एक मैं अपना तर्क दे रहा हूँ, कैसा शायद अगर हो तो ये ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर काम कर सकता है मेरे अनुमान से, ठीक है। तो अब 6 महीने के अंदर इसको लागू करना होता है, ठीक है। तो इस पर नियम बनाई गवर्नमेंट, ठीक है, नियम बन रहा था, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं क्या आ गया आपका? कोरोना समय आ गया, कोरोना आ गया और पूरे विश्व में इसकी भरमार हो गई थी,
बहुत अधिक लोग क्या मरने लगे थे, ठीक है, बहुत भयानक बीमारी थी आपकी ये, ठीक है। जिसके कारण इस नियम को, इस अधिनियम को पोस्टपोन टाइम बढ़ाएंगे, पोस्टपोन करना पड़ा इसको, ठीक है। अब समय के साथ इसमें लगभग 8 बार, कितनी बार, 8 बार इसको पोस्टपोन किया गया, इसके डेट को, तारीख को लेकर बार बार तारीख को इसके बदला गया 8 बार, ठीक है। एट लास्ट आपका ये कानून 11 मार्च, यह जो अधिनियम है, यह जो नियम है 11 मार्च 2024 को ये पूरे देश भर में इसको लागू कर दिया गया। अब देखिए कोई भी नियम है, ठीक है, तो उससे सब लोग सहमत नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग असहमत होते हैं, ठीक है। तो जो असहमत होते हैं वे अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, ठीक है, हर जगह विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये अब इसके लिए कानून अच्छा है या खराब है, ठीक है। ये हम लोग स्टूडेंट हैं, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये आपके पास, आप जानते हैं, आपके न्याय पंचायत है, ठीक है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, इसके बारे में सुनवाई वहाँ चल रही है, ठीक है। ये आपका कानून ठीक है या नहीं ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, ठीक है, वो अपना देखेगी, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में इसके अंदर क्या है, इसमें क्या बदलाव किया गया है, जो नया कानून आया है इसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया है। देखिए पहला इस परिवर्तन ये है, मेन मुद्दा पे ही मेन ही आपका, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति 11 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर के यहाँ पर रह रहा है, अब ऐसा नहीं कि पूरे विश्व भर में चल के देश कहीं से भी कोई आ जाए यहाँ पर वो नागरिक हो जाएगा, नहीं, ठीक है। 3 देश शामिल किया गया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब देखिए इसमें अब आप सोच सकते हैं सर इसमें से 3 देश को शामिल किया गया है। देखिए ये जो देश है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर मुस्लिम की मेजॉरिटी, मुस्लिम क्या है यहाँ पर अधिकता है, ठीक है। तो मुस्लिम अधिकता है, तो यहाँ पर हमेशा जो अल्पसंख्यक हैं, जो 6 अल्पसंख्यक हैं, जिसमें कौन से हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई और जैन और बौद्ध, इनको प्रताड़ित किया जाता है। तो सरकार को लगा क्यों ना जो प्रताड़ित होकर के होते हैं यहाँ से तीन देशों से, ठीक है, यदि वहाँ पे भारत में आते हैं कब, लेकिन इसका नियम ये है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी यहाँ पर आके रह रहे हैं, ठीक है, उनको नागरिकता, भारत की नागरिकता दे दी जाए, ठीक। इसको कई सारे ऐसे नहीं हो जाएगा तुरंत नागरिकता दी जाएगी, ठीक है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद इस पर गवर्नमेंट इस पर मंथन करेगी, ठीक है, होम मिनिस्ट्री आपके पास सोचेगा, उसके बाद फिर तभी आपको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। दूसरा था आपका, ठीक है, 6 अल्पसंख्यक। 6 अल्पसंख्यक कौन है आपके, हिंदू, पारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध, ठीक है। तो इन सबको यदि ये जो आपके 6 अल्पसंख्यक हैं, यदि ये इन 3 देश से आते हैं, ठीक है, और 5 साल तक यहाँ भारत में निवास करते हैं, तब भी उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब देखिए अब ये जो नियम बना है, ये नियम बना, इस पर लोग आवाज उठाने लगे, ये नियम गलत है, ये कुछ कहने ये नियम सही है, ठीक है। इस पर कई सारे समस्याएं आने लगी। अब देखिए समस्या क्या रही है, इस पर क्या जो विपक्ष है वो अपनी बात कह रहा है कि इसमें क्या करना चाहिए, ये गलत क्यों है। आपको दिख रहा हो तो इसमें हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध 6 हैं, लेकिन आपको इसमें दिख रहा हो तो मुसलमान इसमें शामिल नहीं है, यानी मुस्लिम इसमें शामिल नहीं है, ठीक। तो सबसे बड़ा विरोध इसी का हो रहा है, ठीक, कि आप ये बताएं, ठीक है, क्या वहां पर मुस्लिम है, क्या वो परेशान नहीं है, क्या किसी को मुस्लिम को प्रताड़ित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो सरकार ने इसे बताया, ठीक है, कि सब मुस्लिम कंट्री हैं, ठीक है, यहाँ पर जो आपकी इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पर मुस्लिमों को जो मेजॉरिटी वहाँ पर, तो उनको मान से वहाँ प्रताड़ित नहीं किया जाता है। आप जानते भी हैं, देखते होंगे जो पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पर बहुत हिंदुओं को, ठीक है, विरोध झेलना पड़ता है, ठीक है। अधिकतर वहाँ पर जो आप हिंदू हैं, कभी वहाँ पर ज़्यादा देखते हैं कभी विरोध, ठीक है, आतंकवादी वहाँ पर एकदम से बहुत ही है वहाँ पर, ठीक है, हमेशा आतंकवादी वहाँ भरे हुए हैं, ठीक है, हमेशा इनको प्रोवाइड करते रहते हैं, इनकी कोई सुनने वाला है नहीं है। तो क्या हुआ,
अब पाकिस्तान जो है हिंदू वो आएंगे यहाँ पर, आसानी से रहेंगे, सकुशल जीवन जी सकेंगे, ठीक है। तो भारत को ऐसा लगता है, ठीक है, कि हम लोग एक जो भारत है, भारत एक क्या है, थोड़ा समझने वाला देश है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मेंटेलिटी थोड़ा सा अच्छी है। यहाँ पर सोचते हैं यदि हम इन सबको बुला लें, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है। पाकिस्तान ठीक है, मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। यहाँ पर आप जानते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमेशा आतंकवादी भरे पड़े हैं, ठीक है। इनको हमेशा परेशान करते हैं हिंदू पार्टी से, ठीक है। इसमें कभी भी आप देखते होंगे इस टाइम अगर इसमें बात करें, इसमें पॉलिटिक्स में तो जल्दी आप अगर देखें, कभी नाम सुना है कोई पॉलिटिक्स में हिंदू गया हो, सिख गया हो, ईसाई गया हो, बौद्ध गया हो, ठीक है। वहाँ पर अधिकतर नौकरियों में ज़्यादा क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, इनको छूट नहीं दी जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहने मतलब ये है कि हमेशा ये पाकिस्तान में इन सब जो 6 अल्पसंख्यक इनको बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है, ठीक है, जिस कारण गवर्नमेंट ने इस कानून को लाया, ठीक है। दूसरा क्यों इसका विरोध ये हो रहा है कि यदि ऐसे ही आप प्रत्येक देश से या आपको तीनों देश से ऐसे सभी को बुला लेंगे तो यहाँ पर तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। भाई जो सी बात है, अगर यहाँ पर सब आ रहे हैं तो यहाँ जनसंख्या बढ़ेगी, अभी नागरिक हो जाएंगे यहाँ के, ठीक है। तो आपको जमीन लेंगे, वहीं पर रहेंगे, यहाँ पर सब काम करेंगे, ठीक है। तो आप पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो भारत में ऑलरेडी ऐसे ही खाने पाने की समस्या है, ठीक है। तो आने वाले फ्यूचर में इस और दिक्कत का सामना झेलना पड़ सकता है, ठीक। तो सरकार ने कहा है क्या हम फिर हमको अपने उसी हालात पर छोड़ दें? यदि ऐसा अगर नहीं करेंगे तो क्या उनको उसी हालात पर छोड़ दें, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये आएंगे, ठीक है, सबको धीरे धीरे कर अपना मैनेज हो जाएगा। तीसरे लोग जो अपना रुख कह रहे हैं कि देखिए आप म्यांमार, ठीक है, इसमें म्यांमार को क्यों नहीं शामिल किया गया? क्या म्यांमार में नहीं है ऐसे लोग जिनको बहुत, देखिए म्यांमार में भी ऐसी कंडीशन बहुत ही बुरी है, ठीक है। वहाँ पर बौद्ध की मेजॉरिटी है, ठीक। तो वहाँ पर बौद्धों भी बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो मेरे मान से म्यांमार को लोग कह रहे हैं कि म्यांमार को भी इसमें शामिल किया जाता है, म्यांमार को शामिल नहीं किया गया, ठीक है। उनकी बात भी सही है, ठीक है। तो कुल मिला करके ये आपका जो था CAA क्यों लागू किया गया, कैसे मार्क करेगा, इसके बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है। अब उसके बाद ये आगे क्या होगा, ये पूरे देश में लागू होगा या नहीं लागू होगा, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। ये आपका CA जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, ठीक है, ये बताएगी, ठीक है। जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो आपके जज हैं, ठीक है, DY चंद्रचूड़, इस पर बहस जारी है, ठीक है, सब बातें हो रही हैं। देखिए आगे ये क्या होता है। कुछ पॉलिटिशियन भी जैसे आपके MK स्टालिन जो है आपके तमिलनाडु के, उन्होंने भी कहा है कि यदि कानून यहाँ पर होता है तो अपने राज्य में इसको लागू नहीं होने दूंगा, ठीक है। इस पर समर्थन हो रहा है, ठीक है। अब जब सब छोड़ हम लोग, तुम्हारा काम बस पढ़ाई करना है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको CAA क्या होता है, ठीक है। 1999 अधिनियम, 2019 का अधिनियम मैंने आपके बारे में बताया आपको, ठीक है। अब आगे क्या करता है, क्या नहीं होता है, ये लागू होता है नहीं लागू होता है, ठीक है। इसी अपना जो आपका सुप्रीम कोर्ट है इसका काम है, ठीक है। तो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे भी संबंधित आपको जो भी प्रश्न पूछना हो या भी इसमें कोई मेरा गलती हुई हो, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप इसके बारे में कुछ हमें सलाह दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सामने कोई पब्लिक रहती नहीं है, ठीक है, मैं कैमरे के सामने बोलना पड़ता था, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। धीरे धीरे आई मैनेज कर लूँगा मैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखी जाइएगा। जय हिंद।